बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको ज़रा क्रिमिनल लॉ का आज प्रोसीजर बताएंगे। स्पेशली आपको इतना पता होना चाहिए कि आपकी लड़ाई हो जाए, कोई मसला बन जाए, तो आप उसमें खुद को किस तरह प्रोटेक्ट करते हैं। लॉ क्या है, बेसिकली लॉ किस तरह वर्क करता है यहाँ पर। ये उनके लिए ख़ास तौर पे जो आजकल के बच्चे दो दो पर्चों में जाकर डाउन बने हुए हैं। थोड़ा सा लॉ भी सीख लो, आपको थोड़ा पता हो। सबसे पहले आप चैलेंज के सब सामने आता है, दो तरह के होते हैं। आप दरख्वास्त देते हैं, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, एक नॉन कॉग्निजेबल होता है। कॉग्निजेबल वो होता है जो हीनियस ऑफेंस शामिल हो, जिसकी एफआईआर फ़ौरन दर्ज हो जाए। एफआईआर किस सेक्शन के जरिए होती है? 154 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। एफआईआर दर्ज होगी। एक तरीका है एफआईआर दर्ज होगी आपकी दरख्वास्त पर, दूसरा है कि एफआईआर नहीं हुई बल्कि 155 के ज़रिए उसको सिर्फ खाली रपट में दर्ज कर लिया जाता है। अब उसको किस तरह आपने एफआईआर की तरफ लेके जाना है, उसके लिए होती है प्राइवेट कंप्लेंट। अब दो तरीके सामने आ गए, आप देख सकते हैं। एक तरीका है एफआईआर का, दूसरा है प्राइवेट कंप्लेंट। या आप मैजिस्ट्रेट के पास लगाते हैं। पहले आपको एफआईआर का तरीका बताता हूँ। सेकंड पर आप देख सकते हैं कि उसके बाद 156 के ज़रिए इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी, पुलिस एहलकार ऑफिसर करेंगे। उसके बाद 160 के ज़रिए विटनेसेस कॉल किए जाएंगे। अगर पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन की है, उन्हें लग रहा है कि केस रन होगा आगे, तो वो विटनेसेस कॉल कर देगा। हर पार्टी के विटनेसेस को बुलाएगा, उनको जो उनके रिकॉर्ड किए जाएंगे स्टेटमेंट्स, वो 161 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर स्टेटमेंट्स देखी जाएंगी। अब जो ये स्टेटमेंट होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। 161 की स्टेटमेंट या आपकी आगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, सब भी जहाँ भी आपकी ये चलेगी। स्पेशली ट्रायल में, जब आप ट्रायल कोर्ट में चीफ रिकॉर्ड कराएंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन रिकॉर्ड कराएंगे, तो ये जो बच्चे आजकल की बदमाशी जो दो दो कामों में इन्वॉल्व होकर खुद को बदमाश समझ रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है वो इस चीज़ को भी सीख जाएं, तब आप अच्छे सूट करेगी आप पर। खैर मजाक कर रहा हूँ कि चलो एक थोड़े से इस इन्वायरमेंट में आपको समझाऊंगा तो आप बेहतर समझोगे। अच्छा, अब 161 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी। नेक्स्ट इसमें क्या होगा? अब अगर पुलिस की हिरासत में है कोई शख्स, पुलिस 167 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के ज़रिए उसके रिमांड की इस्तदा करेगी मजिस्ट्रेट साहब के पास। सेशन में भी हो सकती है कि मजिस्ट्रेट कहेंगे जज से कि हमें इसका रिमांड मज़ीद अलाउ किया जाए। अगर इस सब के दौरान सीनियर ऑफिसर ऑफ पुलिस के वो ये समझते हैं कि फाइंडिंग में कि ये जो केस है ये नहीं बनता, बंदा मासूम है, तो फिर 169 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के यूज़ करके सीनियर ऑफिसर केस से डिस्चार्ज कर सकते हैं कि ये केस नहीं बनता, ये बंदा मासूम है। ये पावर्स आपने समझनी, ये नहीं पता तो आप कोई बदमाश नहीं, ठीक है। उसके अलावा 170 क्या होता है? पुलिस के सामने, पुलिस ने अदालत में पेश किया बंदे को, मुलजिम को, रिमांड लेने के बाद अब मज़ीद रिमांड की रिक्वायरमेंट नहीं मानी जाती। पुलिस खुद ही कहते चलो यार ये बंदा जुडिशल करवा दें इसको। 170 के ज़रिए बंदे को जुडिशल किया जाएगा। अब 170 के ज़रिए बंदे को रिमांड करने की बजाय जुडिशल कर दिया जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। एक लाइन आ गई, सीधे सीधा आपने दरख्वास्त दी, पर्चा हो गया, फलां फलां सारी लाइन नीचे तक आ गई, ठीक है। इसके बाद ट्रायल शुरू हो जाएंगे आपके, आप बेल करवाएंगे, प्रीएस्ट, फिर आप कन्फर्म की तरफ बहस करेंगे, होती है नहीं होती, कैंसिल होती है, आप जाएंगे ट्रायल कोर्ट में, चलान बनकर आएगा आपके सामने, स्टेटमेंट्स आएंगी, चार्ज फ्रेम होगा। अब दूसरी साइड पर आ जाएँ। अब आपका केस चला स्टार्ट से ही, एफआईआर नहीं हुई आप पर। अब आप मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, सेक्शन 200 CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है जी। आप मजिस्ट्रेट के पास गए हैं तो पहली पेशी पर ही आपसे ऑन ऑथ एविडेंस कलेक्ट कर ली जाएंगी कंप्लेनेंट से। इस्तगासे में ये होता है। अब जब इस्तगासा होगा, अब 201 के ज़रिए क्या होगा कि अब वैलिड कोर्ट है या नहीं, ये भी हो सकता है वो चार्ज मजिस्ट्रेट एग्जिस्टेंस ना कर रहे हों उसका। अब हो सकता है कि इस ऑफेंस को जो आपने प्राइवेट कंप्लेंट की है, मजिस्ट्रेट इसको एक्सरसाइज नहीं करता इस पावर को, तो मजिस्ट्रेट इसको वैलिड कोर्ट में देखकर, जुडिशल देखकर सेशन कोर्ट को भी रेफर कर सकता है इसको। 201 ये कहता है आपको। अब सेक्शन 202 पोस्टपोन ऑफ प्रोसेसर। अब आप मजिस्ट्रेट ऑन ऑथ एविडेंस लेते हैं, उन्हें लगता है इधर समथिंग है कि आप फाइंड कर सकते हैं, तो एविडेंस का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, प्रोसेस को रोक दिया जाएगा, एविडेंस कलेक्टिंग इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। अब 203 के ज़रिए अगर मजिस्ट्रेट समझते हैं कि ये केस बनता ही नहीं है इंक्वायरी करने के बाद, तो उसको उधर ही डिसमिस कर दिया जाएगा, एफआईआर नहीं होगी। एक चीज़ और बता दूं,
इधर एफआईआर होगी, आप समझते हैं कि चार्ज वो नहीं लगा जो आपको लगाना है, तो आप मजिस्ट्रेट के पास फिर भी इस्तगासा लेके जा सकते हैं। अब एफआईआर रुक जाएगी, इस्तगासा चलेगा आपका आगे, ये आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। ये माइंड वाला बंदा रख सकता है, इन चीज़ों को जहन में रखनी है आपने। अब 203 के ज़रिए अगर डिसमिस नहीं होती, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है नहीं डिसमिस करता जज, तो आप 204 में प्रोसेस शुरू हो जाएगा पर्सन को। अब अक्यूज पर्सन को समन्स इशू होंगे, तो उसको बुलाया जाएगा। अगर नहीं आता तो उसके वारंट एब्सकॉन्डेंस के, अगर फिर भी नहीं आता तो फिर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के वारंट्स जारी हो जाएंगे कि उनकी प्रॉपर्टी जो उसकी है वो उसको अटैचमेंट किया जाए। ये बेसिक चीज़ें हैं कुछ आपको बताइए। इससे आगे का प्रोसेस आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वीडियो वो काफ़ी लंबी हो गई है, और बाकी थोड़ा सा आपको समझाने के लिए समझा रहा था मैं कि बच्चों को बदमाशी का शौक़ है, ये शौक़ है, वो थोड़ा सा आपको ज़रा इंटरेस्टिंग बना देता है इसमें। उम्मीद है कि आपको समझ ही होगी। इंशाल्लाह आपको कंप्लीट क्रिमिनल प्रोसीजर समझाएंगे कि आप अगर लड़ाई का शौक़ रखते हैं तो आपको पता भी होना चाहिए कि लड़ाई किस तरह की जाती है, या आपके ख़िलाफ़ कोई लड़ाई का शौक़ रखता है तो आप उसके ख़िलाफ़ किस तरह कार्रवाई कर सकते हैं। आपको इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए। यहाँ पर झूठी एफआईआर बनाई जाती है तो आप क्या कर सकते हैं, आपको सारी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।